सभी को नमस्कार। राजस्थान संस्कृत अकादमी के इस विशिष्ट व्याख्यान माला क्रम में आप सभी का स्वागत। मैं प्रोफेसर जवाहरलाल श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के सर्वदर्शन विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज के इस विशिष्ट व्याख्यान माला क्रम में हम बात करेंगे सांख्य योग दर्शन की समसामयिकता विषय पर। सज्जनों, यह संसार हम सभी को अनुभव है। सर्वम खलु इदम दुखमयम जगत। यह संसार दुखमय है और सभी लोग दुख से निवृत्ति चाहते हैं। दुख कोई नहीं चाहता और दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति सभी की अभिलाषा होती है। और इस दुख की निवृत्ति के लिए सांख्य योग दर्शन में अनेक उपाय किए गए हैं, बताए गए हैं। वस्तुतः अगर शास्त्रीय दृष्टि से हम विचार करते हैं तो किसी भी शास्त्र को हम तीन दृष्टि से चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तत्व मीमांसा की दृष्टि से, ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से और आचार्य मीमांसा की दृष्टि से। जैसा कि सांख्य शास्त्र में तत्व मीमांसा की चर्चा करने से पहले सांख्य शास्त्र के प्रकरण ग्रंथ सांख्य कारिका में ग्रंथकार ने त्रिविध दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति की प्रतिज्ञा करते हैं। संसार में तीन प्रकार के दुख हैं: आधिदैविक दुख, आधि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। आधिदैविक दुख उसे कहते हैं जो दैवीय आपदा से प्राप्त दुख है। भूकंप आदि, बाढ़ इत्यादि ये आधिदैविक दुख हैं। आदि भौतिक दुख उसे कहते हैं जो भूत आदि के द्वारा, प्राणी के द्वारा, पशु आदि के द्वारा, सिंह व्याघ्र आदि के द्वारा, सर्प बिच्छू आदि के द्वारा जो प्राप्त दुख है वो आदि भौतिक दुख है। आध्यात्मिक दुख को हम दो श्रेणी में रखते हैं, एक शारीरिक दुख और एक मानसिक दुख। शारीरिक दुख जो ज्वर, पीड़ा, जो तीन प्रकार के शरीर के दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के विषम होने के कारण जब तक अपने अनुपात में रहते हैं शरीर सुखी रहता है। जैसे ही ये तीनों दोष विषम होते हैं शरीर दुखी हो जाता है। कभी ज्वर, शिरोवेदना, पाद वेदना इत्यादि प्रकार के जो शरीर संबंधी दुख है वो शारीरिक दुख है। और अंतिम है मानसिक दुख। आध्यात्मिक दुख का यह द्वितीय भेद है। मानसिक दुख काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या आदि रूप में जो हमें दुख प्राप्त होता है वो दुख है मानसिक दुख। ये तीनों ही आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुख प्राणी को, मनुष्य को अथवा प्राणी मात्र को अत्यंत ही संसार के से विरक्त कर देते हैं। क्योंकि दुख अत्यंत प्रतिकूल वेदना होती है और प्रतिकूल वेदना होने के कारण कोई मनुष्य दुख को नहीं चाहता है। इसीलिए ग्रंथकार ने, शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने शास्त्रों का प्रणयन किया। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति के त्रिविध दुखों के निवृत्ति के उद्देश्य से ही सांख्य सूत्र का प्रणयन किया, जिसमें उन्होंने त्रिविध दुख की प्रतिज्ञा करके उन त्रिविध दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति के लिए उपाय बताए हैं, जो आज के समय के लिए अत्यंत ही समसामयिक है। इस विषय को चर्चा करने के लिए जैसे मैंने कहा कि हम किसी भी शास्त्र को
तीन दृष्टि से विचार कर सकते हैं, तत्व मीमांसा की दृष्टि से और ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से और आचार मीमांसा की दृष्टि से। तत्व मीमांसा की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो सांख्य और योग दर्शन में तत्वों की समानता है। दोनों ही शास्त्रों में 25 तत्व स्वीकार किए गए हैं। तत्वों की संख्या, तत्वों की गणना इत्यादि का विचार तत्व मीमांसा की दृष्टि से किया जाता है। विशेष यह है कि योग दर्शन में जो अत्यंत प्रायोगिक दर्शन है, जो प्रकारांतर से सांख्य प्रवचन शास्त्र के नाम से जाना जाता है, उसमें अधिष्ठान के रूप में पुरुष विशेष ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है। अतः योग दर्शन ईश्वर को स्वीकार करके 26 तत्वों की सत्ता स्वीकार करता है। ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से जब हम तत्वों का विचार करते हैं तो ज्ञान मीमांसा में के अंतर्गत प्रमाण मीमांसा की चर्चा होती है। ये जो उद्देश्य तत्व हैं उनका ज्ञान कैसे हो, उनके ज्ञान का साधन क्या है, उनके ज्ञान की प्रक्रिया क्या है इत्यादि का विचार हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। जैसे हम जानते हैं सांख्य शास्त्र में त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। सांख्य और योग शास्त्र दोनों ही समान तंत्र हैं। समान तंत्र होने के कारण जो पदार्थ व्यवस्था की विधि है जो सांख्य शास्त्र की है वही योग शास्त्र की भी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी बात को बहुत स्पष्ट कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र दोनों ही समान तंत्र होने के कारण ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत दोनों की विधि समान ही है। जैसे कि मैंने कहा प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि, जो प्रकृति से लेकर प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये जो 25 तत्व हैं, इन 25 तत्वों का ज्ञान हमें केवल प्रमाणों के द्वारा ही हो सकता है। प्रमाणों की संख्या सांख्य और योग शास्त्र में 3 स्वीकार की गई हैं। वे हैं दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। सांख्याचार्यों को 3 ही प्रकार के प्रमाण अभीष्ट हैं, न न्यून और न ही अधिक। वो 3 है दृष्ट प्रमाण। दृष्ट प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, जो इंद्रियादि प्रणाली के द्वारा जब बुद्धि विषयाकार परिणाम को प्राप्त होता है तो विषयाकार जो प्रतीति है, जो ज्ञान है, उस वह रूप जो वृत्ति है, इस प्रक्रिया को हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं या दृष्ट प्रमाण कहते हैं। दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। अनुमान प्रमाण जब दृष्ट विषय का व्याप्ति निश्चय करके हेतु के द्वारा जब पर्वत आदि पक्ष में जब व्याप्ति स्मरण पूर्वक हमें ज्ञान होता है, उसे हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण से तात्पर्य है आप्त पुरुष के वचन, वो चाहे श्रुति हो अथवा लौकिक पुरुष के वचन हो, अगर वह आप्त हैं, आप्तस्तु यथार्थ वचनम, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ वचन हैं, यथार्थ वक्ता के वचन हैं, उनको आप्त कहते हैं। ये तीनों प्रमाणों के द्वारा सांख्य और योग शास्त्र के जो प्रतिपादित तत्व मीमांसा है उनका ज्ञान होता है। तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के अनंतर जब शास्त्र का विचार किया जाता है वो है आचार मीमांसा, जिसे हम आचरण मीमांसा के रूप में, व्यवहार मीमांसा के रूप में या मूल्य मीमांसा के रूप में भी कह सकते हैं। आचार मीमांसा के अंतर्गत
सांख्य और योग दर्शन में जो योग दर्शन है सर्वथा व्यवहार शास्त्र है और सांख्य शास्त्र सर्वथा सिद्धांत शास्त्र है, प्रमेय शास्त्र है। जब हम आचार मीमांसा की बात करते हैं तो अनायास ही हमारी वृत्ति योग दर्शन की ओर जाती है, जो आज की विषय में आज की दृष्टि से अत्यंत ही समसामयिक है। योग दर्शन के जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय के रूप में जो चित्त वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति है, जो सांख्य शास्त्र में जो प्रकृति के द्वितीय परिणाम प्रथम परिणाम रूप जो बुद्धि है, महत्तत्व है, उस बुद्धि का जब विषयाकार रूप परिणाम होता है जिसे हम वृत्ति कहते हैं, उस वृत्ति के निरोध को अर्थात विविधेषु विषयेषु या वृत्तिरस्ति तान निरुध्य एकस्मिन् अवलंबने एकस्मिन्नेव आलंबने स्थिरीकरणम एव योगः। चित्त वृत्ति के निरोध को हम योग कहते हैं। इस योग के अनेक साधन आचार्यों ने पातंजल योग सूत्र में बताए हैं। अधिकारी भेद से 3 मुख्य साधन जो उत्तम अधिकारियों के लिए अभ्यास और वैराग्य की चर्चा करते हैं, मध्यम अधिकारी के लिए ईश्वर प्रणिधान की चर्चा करते हैं और अधमाधिकारी के लिए अष्टांग योग की चर्चा करते हैं। जो अधमाधिकारी जो सर्वथा योग शास्त्र में प्रविष्ट हुआ है, इस तरह के साधकों के लिए सर्वप्रथम भगवान पतंजलि ने अष्टांग योग का उपदेश किया है, जिसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन योग के 8 अंगों का क्रमशः अभ्यास करता है। यम अर्थात अहिंसा, सत्य, स्तेयम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहा यमाः। अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, झूठ न बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। जब कोई भी साधक योग मार्ग में प्रविष्ट होता है तो सर्वप्रथम उसे यम का पालन करना होता है, उसके बाद उसे नियम का पालन करना होता है, उसे तप, शौच, संतोष, ईश्वर प्रणिधान रूप नियम का पालन करना होता है। तप कहते हैं सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करना। तप, शौच, शौच से तात्पर्य है शुद्धि, शुचिता। शुचिता का अर्थ है बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि, शरीर का बाह्य शुद्धि और अंतःकरण की आभ्यंतरिक शुद्धि। संतोष, संतोष से तात्पर्य है ईश्वर कृपया, ईश्वर के अनुग्रह से जो कुछ भी हमें प्राप्त है उतने में ही अपने आप को तुष्ट रखना, उसी को हम संतोष कहते हैं। और यथा सामर्थ्य ईश्वर का भजन करना, यही ईश्वर प्रणिधान है। तो जब साधक यम और नियम का शास्त्र के अनुकूल पालन करता है, तदनंतर वह स्थिर सुखम आसनम, उसकी चित्तवृत्ति एक विषयों में निरुद्ध होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर वह शनैः शनैः आसनों का अभ्यास करता है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर अगर स्वस्थ होगा तो हम बहुत अच्छे से अपनी चित्त की वृत्ति को निरुद्ध कर सकते हैं। शरीर की सुखरूपता के लिए, शरीर की स्थिरीकरण के लिए, निश्चलता के लिए फिर हम आसन का अभ्यास करते हैं। आसन के अभ्यास के अनंतर प्राणायाम का अभ्यास करना, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में दृढ़ता नहीं आएगी, स्थिरीकरण नहीं आएगी, तब तक हम प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायाम, श्वास लेना और श्वास को छोड़ना, कुंभक रेचक पूरक भेद से
प्राणायाम के 3 भेद है। रेचक, श्वास को, जो हमारे अंदर भरा हुआ श्वास है, प्राणवायु है, उसे शनैः शनैः बाहर निकालना, पुनः बाहर निकला हुआ वायु को रोकना, ये कुंभक है। पुनः शनैः शनैः वायु को अंदर लेना, इसको पूरक कहते हैं। तो इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यास से यम, नियम, आसन और प्राणायाम के अभ्यास के अनंतर साधक इंद्रियों का निग्रह करता है, और जब इंद्रियों का निग्रह करेगा उसके अनंतर ही उसकी धारणा, ध्यान, समाधि रूप जो संयम है, इस संयम की सिद्धि होती है। इस क्रम से जो अधम साधक है अपने आप को समाधि के अनुकूल, अपने मन और शरीर से अपने आप को समाधि के अनुकूल करता है, समाधि के अनुकूल करता है, तदनंतर वह मध्यम अधिकारी के रूप में, वह ईश्वर प्रणिधान के रूप में अग्रसर होता है। ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, प्रणिधानम नाम भक्ति विशेषा, ईश्वर की भक्ति है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पयेत। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वै ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। जो कुछ भी है सब भगवदाधीन है, जो कुछ भी है सब भगवत की अनुकंपा से हो रहा है। तो भगवत कृपा से प्राप्त जो कुछ भी है उन सब का भगवत श्री चरणों में समर्पण करके उनकी सतत आराधना करना, यही ईश्वर प्रणिधान है। भक्ति ही अत्यंत प्रेम रूप भक्ति है, जिसे नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र में अत्यंत स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख हुआ है। सातु परम प्रेम रूपा, ईश्वर के श्री चरणों में परम प्रीति ही सबसे बड़ी भक्ति है, वही ईश्वर प्रणिधान है। जब साधक यमादि अष्टांगों का अनुष्ठान करके, ईश्वर प्रणिधान का भी अनुष्ठान करके जब वह सिद्ध हो जाता है, ततः परम, जो उत्तम अधिकारी की कोटि में प्रविष्ट होता है, और वह अभ्यास और वैराग्य के अनुष्ठान से वह उत्तम अधिकारी के रूप में वह चित्तवृत्ति के निरोध के उपायों का सेवन करता है, उन उपायों का आचरण करता है, और इस प्रकार उसे संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के भेद से उसे मोक्ष लाभ होता है। पातंजल योग सूत्र में भगवान पतंजलि ने अत्यंत स्पष्ट रूप में कहा है, संसार में जिस प्रकार से 4 प्रकार के वैद्यक शास्त्र में उपाय बताए गए हैं, दुख, दुख हेतु, दुख का नाश, दुख के नाश के उपाय, जैसे कि मैंने प्रारंभ में प्रतिज्ञा किया था कि जो संपूर्ण संसार है वह दुखमय है, और उस दुख का निरोध आवश्यक है, जिसको भगवान पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र में स्पष्ट किया है। संसार में दुख है और दुख का कारण भी है, और दुख का नाश भी होता है, और दुख के नाश के उपाय भी हैं, जिसे भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के रूप में कहा है। दुखम दुख हेतु, दुख हानम, दुख हानोपायश्च। जिस तरह से वैद्यक शास्त्र में अत्यंत प्रसिद्ध है रोग, रोग का कारण, रोग के नाश के उपाय, नाश और रोग के नाश के उपाय। तो जब तक हम दुख के स्वरूप को नहीं जानेंगे, तो उसके नाश के लिए हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक हम चाहे अधम अधिकारी के साधन के रूप में यमादि अष्टांग योग के लिए प्रवृत्त हों, चाहे मध्यम अधिकारी के रूप में प्रवृत्त हों, या उत्तम अधिकारी के रूप में प्रवृत्त हों, तो जब तक हमें दुखों के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक लोक में हमें उन दुखों के नाश के लिए हमारी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो दुखों का नाश कैसे होगा? तो इसको जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम सबसे पहले दुख के कारण को जानें। दुख का कारण क्या है? यदि आधिदैविक दुख है, उस आधिदैविक दुख का कारण क्या है?
आदि भौतिक दुख है, उस आदि भौतिक दुख का कारण क्या है? आध्यात्मिक दुख, उस आध्यात्मिक दुख का कारण क्या है? तो जब हम कारण को जानेंगे तो उसके नाश के लिए हम प्रयत्न करेंगे, और जब नाश के लिए प्रयत्न करेंगे तो उनके उपाय को ढूंढेंगे, और जब उनके उपाय को हम ढूंढेंगे तभी दुख का नाश होगा। मित्रों, सांख्य शास्त्र में दुख के नाश के लौकिक उपाय बताए गए हैं। जिस प्रकार से दैविक दुख के नाश के लिए मणि मंत्र आदि का धारण करना, पूजा पाठ इत्यादि के द्वारा ग्रह नक्षत्र आदि को शांत करना, ये दैविक उपाय, दुख के नाश के उपाय बताए गए हैं। इसी प्रकार भौतिक दुख के उपाय के नाश भी बताए गए हैं। पशु पक्षी आदि से अगर दुख हो रहा है तो उसके लिए दंड आदि धारण करना, ये भौतिक दुख के नाश के उपाय हैं। आध्यात्मिक दुख के नाश के उपाय भी हैं। अगर शारीरिक दुख है तो चिकित्सा, औषधि आदि का ग्रहण करना। मानसिक दुख है तो उसके नाश के लिए लोक में अंगना लिंगन आदि, अर्थात खूब पैसे कमाना, स्त्री आदि का सेवन करना इत्यादि अनेक प्रकार के लौकिक उपायों की लोक माने शास्त्रों में चर्चा की गई है। किंतु क्या इन लौकिक उपायों से हमारे दुख की समूल निवृत्ति हो सकती है? क्या इन लौकिक उपायों से आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है? वस्तुतः दुखों का नाश तो होता है इन लौकिक उपायों से, किंतु दुख पुनः वापस आ जाते हैं। क्यों वापस आ जाते हैं? क्योंकि उनका समूल नाश नहीं हुआ, उनका आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हुई। तो आत्यंतिक निवृत्ति कैसे होगी? इसका अर्थ यह हुआ कि लोक में जो उपाय हैं दुखों के नाश के लिए, वह पर्याप्त नहीं है, वह अपर्याप्त हैं, क्योंकि उनका आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ है ऐसी निवृत्ति कि दुख पुनः वापस ना आए। लेकिन लोक में तो दुख वापस आते हैं। हमें किसी ग्रह की पीड़ा होती है, मणि मंत्र धारण कर लिए, अगले महीने दूसरा ग्रह पीड़ित करता है। हमें ज्वर की दुख है, औषधि सेवन किया, ज्वर निवृत्त हो गया, शिरोवेदना शुरू हो गया। तो लोक में दे अनुभव है, अनुभवगम्य है कि लोक में दुख का नाश होता है लौकिक उपायों से, किंतु वह दुख समूल नाश नहीं होता। तो आचार्य कहते हैं फिर वैदिक उपाय करनी चाहिए। वैदिक उपाय क्या? यज्ञ आदि के द्वारा। जब आप यज्ञ आदि करेंगे, यज्ञ आदि से पुण्य प्राप्त होगा, अपूर्व प्राप्त होगा। जब अपूर्व प्राप्त होगा उससे स्वर्ग मिलेगा, और जब स्वर्ग मिलेगा तो आप किसी प्रकार की दुख नहीं होगी। लेकिन उन्होंने तो कहा है यन्न दुखेन संभिन्नम यन्न ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्पदम स्वपदास्पदम। ठीक है, स्वर्ग जाने के बाद दुख नाश नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग में कब तक रहेंगे? जब तक यज्ञ आदि जन्य पुण्य है, यज्ञ आदि जन्य अपूर्व है, तभी तक स्वर्ग में रहेंगे। तदनंतर पुनः क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। पुण्य के क्षय होने पर पुनर्जन्म होगा, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही तो सबसे बड़ा दुख है। ये भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारे। तो लौकिक उपाय और वैदिक उपाय, ये दोनों ही उपायों से दुख की एकांतिक आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। इसीलिए सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने, चाहे वह भगवान पतंजलि हो चाहे भगवान कपिल हो, त्रिविध दुख की निवृत्ति के लिए सांख्य तत्व का ज्ञान जो व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात्, इस अंश के द्वारा, वाक्य के द्वारा स्पष्ट किया है कि तीनों दुखों की निवृत्ति जब तक व्यक्त तत्व क्या है, अव्यक्त तत्व क्या है और ज्ञात तत्व क्या है, इनका बोध नहीं होगा, इनका ज्ञान नहीं होगा, विवेक ख्याति नहीं होगी, विवेक ज्ञान नहीं होगा,
व्यक्त अव्यक्त और ज्ञात तत्व में जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक त्रिविध दुख की एकांतिक आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। तो इनकी निवृत्ति कैसे हो? तो फिर उनका तत्व ज्ञान अपेक्षित है। तो तत्व ज्ञान के लिए हमें प्रमाण मीमांसा, जिसकी मैंने पहले चर्चा की है, तो मानाधीना में सिद्धि, प्रमाण मीमांसा के द्वारा हम तत्व का ज्ञान करें और तत्व के ज्ञान के द्वारा हमें त्रिविध दुखों की निवृत्ति संभव है। तत्व ज्ञान जब तक नहीं होगी तब तक हमारे त्रिविध दुख निवृत्त नहीं होंगे। इसीलिए सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र दोनों ही अत्यंत ही सामसामयिक शास्त्र हैं। चाहे वो अभ्यास वैराग्य की बात हो, चाहे अहिंसा सत्य अस्तेय की बात हो, चाहे शरीर के स्वस्थ लाभ की बात हो, सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र ये दोनों ही शास्त्र अत्यंत ही समसामयिक हैं, अत्यंत ही प्रासंगिक हैं। आपने मेरी बात सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि इस वक्तव्य से आप जरूर लाभान्वित होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।